वेलकम टू द इंग्लिश क्लासरूम। द इंग्लिश क्लासरूम यूट्यूब चैनल में आप सभी प्यारे स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं। पिछली क्लासों में हमने पढ़ा था नाउन और नाउन के सारे प्रकार, फिर पढ़ा था प्रोनाउन, और अब हम पढ़ रहे हैं एडजेक्टिव। तो पिछली क्लासेस में मैंने एडजेक्टिव की आपको परिभाषा बताई थी, एडजेक्टिव के प्रकार भी बताए थे, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं, आप आई बटन पे जाके उसको देख सकते हैं। आज का टॉपिक है प्रॉपर एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का ये प्रकार है, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव का पहला प्रकार है प्रॉपर एडजेक्टिव। तो आइए हम देखते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव किसे कहते हैं। तो प्रॉपर एडजेक्टिव को हम हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक विशेषण। नाम से ही पता चलता है कि प्रॉपर एडजेक्टिव हमें पर्सनल एडजेक्टिव या व्यक्तिवाचक जो नाउन है उसके बारे में बताता है, या फिर यूं कहे कि व्यक्तिवाचक नाउन, प्रॉपर नाउन से बनने वाले एडजेक्टिव प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाते हैं। तो इसकी परिभाषा ये है कि प्रॉपर एडजेक्टिव प्रॉपर नाउन से बनाए जाते हैं। प्रॉपर एडजेक्टिव किससे बनाए जाते हैं? प्रॉपर नाउन से। अब प्रॉपर नाउन कौन से होते हैं? किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी स्थान का ऐसा नाम जिससे उनकी पहचान हो, उनके निजी नाम का बोध हो, उसकी आइडेंटिटी का बोध हो, ऐसे सारे नाउन प्रॉपर नाउन कहलाते हैं। और अगर आपको प्रॉपर नाउन के बारे में जानकारी और अधिक जानकारी चाहिए तो आप प्रॉपर नाउन वाली क्लास जरूर देखें। ओके, तो प्रॉपर नाउन प्रॉपर एडजेक्टिव से बनाए जाते हैं। प्रॉपर एडजेक्टिव जो है वो प्रॉपर नाउन से बनाए जाते हैं। ठीक है, ऐसे एडजेक्टिव जो प्रॉपर नाउन से बनते हैं उन एडजेक्टिव्स को हम प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं, व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। क्लियर? अब हम उदाहरण देखते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। पहला एग्जांपल है, इंडियन फार्मर्स आर हार्ड वर्किंग। इंडियन फार्मर्स आर हार्ड वर्किंग। भारतीय किसान कठिन परिश्रमी हैं, कठिन मेहनत करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखो एक वर्ड आ रहा है इंडियन। इंडियन मीन्स भारतीय। इंडियन मीन्स भारतीय, ये तो इसका हिंदी अनुवाद हुआ। इंडियन किसे कहते हैं? इंडियन कहते हैं भारतीय को। अब इंडियन क्या है? इंडियन किससे बना है? इंडियन जो है वो इंडिया से बना है। इंडिया प्रॉपर नाउन है, इंडिया किसी देश का नाम है, ऐसे भूभाग का नाम है जिससे उसकी पर्सनल आइडेंटिटी, निजी नाम है उसका। तो इंडिया से बना है इंडियन। इंडिया से बना है इंडियन। इंडिया मीन्स भारत और इंडियन मीन्स भारतीय। तो ये इंडिया प्रॉपर नाउन है। इंडिया क्या है? प्रॉपर नाउन है। और प्रॉपर नाउन से बनने वाला जो एडजेक्टिव है वो क्या कहलाएगा? प्रॉपर एडजेक्टिव। क्लियर? इंडिया प्रॉपर नाउन से इंडियन बना है, इसलिए प्रॉपर नाउन से बनने वाले सारे के सारे एडजेक्टिव प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाते हैं। तो इंडियन क्या हो गया? ये हो गया एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव भी कैसा हो गया? प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया। इंडियन फार्मर्स आर हार्ड वर्किंग। अब फार्मर्स क्या है? ये भी नाउन है, कॉमन नाउन है। आपने अगर नाउन वाला मेरा वीडियो नहीं देखा है तो आप नाउन वाली वीडियो क्लास जरूर देखें, उससे आपको प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मैटेरियल नाउन के बारे में और अधिक जानकारी हो जाएगी। तो उस वीडियो को भी जरूर देखें, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। अब आर क्या है? सहायक क्रिया है, और हार्ड वर्किंग, आर यहाँ पर मुख्य क्रिया है, बी का रूप है। आर यहाँ पर बी का रूप है। बी मीन्स इज, एम आर, वॉज और वर, और विल और शेल। आगे टेंस आएंगे उसमें हम पढ़ेंगे। और हार्ड वर्किंग, कठिन परिश्रमी, ये भी एडजेक्टिव का काम कर रहा है। क्लियर? तो यहाँ पर हम चूंकि प्रॉपर एडजेक्टिव पढ़ रहे हैं इसलिए प्रॉपर एडजेक्टिव का आपको विशेष ध्यान देना है। अब नेक्स्ट है, अमेरिकन साइंटिस्ट्स, एस लगा दो। अमेरिकन साइंटिस्ट्स आर एक्सपर्ट्स। अमेरिका के वैज्ञानिक एक्सपर्ट है। ठीक है, एक्सपर्ट है। वैज्ञानिक जो है अमेरिका के वो
एक्सपर्ट है, कुशल है। तो अमेरिकन क्या है? अमेरिका, अमेरिका किसी देश का नाम है, अमेरिका किसी देश का नाम है। तो अमेरिका नाम का कोई देश है, अमेरिका, और अमेरिका से बन गया अमेरिकन, अमेरिकन्स या अमेरिकन। ठीक है, तो अमेरिकन क्या हो गया? ये किसी देश का नाम है, किसी देश का निजी नाम है, तो ये हो गया प्रॉपर नाउन। अमेरिका क्या है? प्रॉपर नाउन। और अमेरिका से बन गया अमेरिकन, तो ये हो गया प्रॉपर एडजेक्टिव। क्लियर? प्रॉपर नाउन से बनने वाले सभी एडजेक्टिव्स प्रॉपर एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। इट मींस प्रॉपर एडजेक्टिव किसे कहेंगे? ऐसे एडजेक्टिव, आपको ये ध्यान रखना है, ऐसे एडजेक्टिव जो प्रॉपर नाउन से बनते हैं, उन सारे एडजेक्टिव को हम प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। क्लियर? ओके। अब थर्ड है, तीसरा जो एग्जाम्पल है वो है, तो ये अमेरिकन क्या हो गया? ये प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया। थर्ड है, विराट कोहली इज एन इंडियन प्लेयर। विराट कोहली एक भारतीय खिलाड़ी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? प्रॉपर एडजेक्टिव। इंडिया प्रॉपर नाउन है और इंडिया से बना हुआ है इंडियन, तो ये हो गया प्रॉपर एडजेक्टिव। क्लियर? नेक्स्ट है, वी आर राजस्थानी पीपल। हम राजस्थानी लोग हैं। ठीक है, वी आर राजस्थानी पीपल, वी आर इंडियन पीपल। ठीक है, ये सारा। तो यहाँ पर राजस्थान जो है वो प्रॉपर नाउन है, किसी भूभाग का नाम है, और राजस्थान से बना है राजस्थानी, तो ये हो गया प्रॉपर एडजेक्टिव। क्लियर? तो प्रॉपर एडजेक्टिव आपका क्लियर हो गया। आपको बस दो चीजें याद रखनी है। नंबर एक, प्रॉपर एडजेक्टिव एडजेक्टिव होगा और प्रॉपर एडजेक्टिव प्रॉपर नाउन से बना हुआ होगा। क्लियर? पहली कंडीशन है वो एडजेक्टिव होना चाहिए या वाक्य में एडजेक्टिव का काम करना चाहिए। सेकंड कंडीशन है कि प्रॉपर नाउन से ही बना हुआ होना चाहिए। ऐसा एडजेक्टिव जो वाक्य में एडजेक्टिव का काम करता है, या ऐसा वर्ड जो वाक्य में एडजेक्टिव का काम करता है, और वो एडजेक्टिव प्रॉपर नाउन से बना हुआ होता है, तो वो निश्चित रूप से वो एडजेक्टिव प्रॉपर एडजेक्टिव होगा। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। ओके, अब नेक्स्ट है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, गुणवाचक विशेषण। ये काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव का सेकंड जो काइंड है, दूसरे प्रकार का एडजेक्टिव है। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव का सेकंड जो है वो होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ठीक है, अब एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी किसको कहते हैं? ऐसे एडजेक्टिव्स जो नाउन्स या प्रोनाउंस के गुणों को बताता है। ठीक है, बताते हैं, ऐसा लिख लो आप बहुवचन के रूप में, बताते हैं। तथा व्हाट काइंड ऑफ, यानी कि कैसा या किस प्रकार का उत्तर दें एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहलाते हैं। इसको बहुवचन के अर्थ में लिख लो आप, कहलाते हैं। ठीक है, ये खड़ी पाई है। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी किसको कहेंगे? ऐसे एडजेक्टिव्स जो नाउन या प्रोनाउन के गुणों के बारे में बताते हैं। ठीक है, ऐसे एडजेक्टिव जो नाउन या फिर प्रोनाउन के गुणों के बारे में बताते हैं। अब एडजेक्टिव किसको कहते हैं? जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं या गुणों को बताते हैं, उन्हें ही हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो यहाँ बात चल रही है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी मीन्स गुण, है ना। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, नाम से ही पता चलता है कि ऐसे एडजेक्टिव जो क्वालिटी के बारे में बताएंगे, जो गुणों के बारे में बताएंगे। और एडजेक्टिव किसके गुण बताएगा? या तो नाउन का गुण बताएगा, या फिर नाउन के छोटे भाई प्रोनाउन का गुण बताएगा। क्लियर? तो ऐसे एडजेक्टिव जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, यानी कि उनके गुणों के बारे में बताते हैं। विशेषता तो सारे एडजेक्टिव होते हैं। देखो, चाहे 10 प्रकार होते हैं एडजेक्टिव के, सभी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। ऐसे एडजेक्टिव जो
उसके गुणों के बारे में बताते हैं, उसके गुणों की विशेषता बताते हैं। ऐसे एडजेक्टिव जो नाउन या प्रोनाउन के गुणों के बारे में बताते हैं, वो सारे के सारे एडजेक्टिव्स एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहलाते हैं। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी किसको कहेंगे? ऐसे एडजेक्टिव होंगे जो नाउन या प्रोनाउन के गुणों के बारे में बताएंगे। ठीक है, सबसे मूल जो काम है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का, वो है नाउन या प्रोनाउन के गुणों के बारे में बताना, उसकी क्वालिटी के बारे में बताना। ठीक है, और व्हाट काइंड ऑफ का उत्तर देते हैं, व्हाट काइंड ऑफ का उत्तर देते हैं। ठीक है, अगर प्रश्न पूछा जाए तो प्रश्न बनता है व्हाट काइंड ऑफ। व्हाट काइंड ऑफ का मतलब होता है कैसा या किस प्रकार का। तो अगर प्रश्न कैसा या किस प्रकार का, इससे प्रश्न की शुरुआत होती है या प्रश्न में ये चीज आती है, तो उसका जो उत्तर देगा वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होगा। ठीक है, उदाहरण करते हैं, उदाहरण से और अधिक स्पष्ट हो जाएगा। पहला है सी इज ए ब्यूटीफुल वुमन। सी इज ए ब्यूटीफुल वुमन। अब इसमें देखो, सबसे पहले नाउन या प्रोनाउन कौन सा है, क्योंकि एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन के जस्ट पहले आएगा। 90% एडजेक्टिव कहाँ आते हैं? एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर उसके बारे में गुणगान करते हैं। तो यहाँ पर नाउन कौन है? देखो, एक तो प्रोनाउन है शी मीन्स वह है, ये वर्ब हो गई, ये आर्टिकल हो गया, इसको एक बार छोड़ दो। ये भी नाउन है, वुमन यानी महिला, वुमन यानी महिला, ये कॉमन नाउन है। ठीक है, कॉमन नाउन है। नाउन में भी अलग अलग प्रकार के नाउन होते हैं, और अगर आपको नाउन के बारे में और अधिक डिटेल से जानकारी चाहिए तो नाउन वाली क्लास जरूर देखें। यहाँ पर ब्यूटीफुल जो है वो कॉमन नाउन वुमन की विशेषता बता रहा है। महिला कैसी है? महिला सुंदर है, महिला लंबी है ना, इस टाइप से। तो महिला के बारे में और अधिक जानकारी दे रहा है, उसके गुणों के बारे में बता रहा है, वो वर्ड है ब्यूटीफुल। तो यहाँ पर ब्यूटीफुल क्या हो गया? ब्यूटीफुल हो गया एडजेक्टिव, ब्यूटीफुल हो गया एडजेक्टिव, क्योंकि ये नाउन वुमन की विशेषता बता रहा है, वुमन कैसी है उसके बारे में बता रहा है। देखो, कैसी है, इसका प्रश्न कैसे बनेगा? सी इज ए ब्यूटीफुल वुमन, इसका अगर प्रश्न बनाना हो तो प्रश्न कैसे बनाएंगे? वह कैसी महिला है, या फिर वह किस प्रकार की महिला है ना। तो उत्तर दे रहा है ना, किस प्रकार की? ब्यूटीफुल। कैसी है? ब्यूटीफुल है। तो उत्तर दे रहा है ना, कैसा या कैसी या किस प्रकार का या किस प्रकार की का उत्तर दे रहा है। तो ये एडजेक्टिव क्वालिटी हो गया। क्लियर? अब नेक्स्ट है सुरेश इज एन ऑनेस्ट बॉय। सुरेश प्रॉपर नाउन है, सुरेश क्या है? प्रॉपर नाउन है, किसी का नाम है, पर्सनल नाम है। इज वर्ब है, एन आर्टिकल है, ऑनेस्ट छोड़ दो, बॉय बॉय यानी लड़का, ये नाउन है। ठीक है, सुरेश इज एन ऑनेस्ट बॉय। सुरेश एक ईमानदार लड़का है। सुरेश एक ईमानदार, ऑनेस्ट मीन्स ईमानदार। सुरेश कैसा लड़का है? सुरेश ईमानदार लड़का है। सुरेश किस प्रकार का लड़का है? सुरेश ईमानदार लड़का है। कैसा या किस प्रकार का उत्तर दे रहा है, कौन दे रहा है? वर्ड ऑनेस्ट, ईमानदार। तो ये क्या हो गया? ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो गया। ये बॉय की विशेषता बता रहा है। नाउन जो है वो है बॉय, और नाउन बॉय की विशेषता बता रहा है, नाउन बॉय के बारे में बता रहा है कि वो कैसा है या किस प्रकार का है। तो ये हो गया, ये नाउन है और नाउन की विशेषता बताने वाला हो गया एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव भी कैसा? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। सुरेश एक ईमानदार लड़का है। क्लियर? अब नेक्स्ट है पूजा हैज ए वाइट काउ। पूजा किसी का नाम है, तो ये नाउन हो गया, प्रॉपर नाउन। हेज यानी रखना या होना, ये वर्ब है, ए आर्टिकल है। वाइट मीन्स सफेद, और काउ मीन्स गाय। गाय नाउन है, कॉमन नाउन है गाय। और गाय के बारे में विशेषता बता रहा है या गाय के बारे में और अधिक जानकारी दे रहा है, वो वर्ड है वाइट। सफेद गाय, गाय कैसी है? सफेद है। गाय कैसी है? गाय सफेद है। गाय किस प्रकार की है? गाय सफेद है। तो अगर प्रश्न किस प्रकार का या कैसा या कैसी, है ना, इस टाइप से उसका उत्तर अगर आता है तो वो वर्ड हमेशा एडजेक्टिव होगा। और कैसा होगा?
एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होगा। क्लियर? आप उदाहरणों को प्रैक्टिस करते रहिए, क्लास को समझते रहिए, और इसके पीडीएफ में नोट्स में नीचे डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड लिंक में दे दूंगा, आप वहां से और अधिक, यहाँ तो 5-4 उदाहरण मैं बता रहा हूँ, 10-15 उदाहरणों से आपको पीडीएफ के नोट्स मिल जाएंगे, उसको जरूर डाउनलोड करें। अब नेक्स्ट है, दिस शर्ट इज वेरी बिग। यह शर्ट बहुत बड़ा है। शर्ट कैसा है? बहुत बड़ा है। शर्ट कैसा है? शर्ट बहुत बड़ा है। तो यहाँ पर बड़ा जो है, बिग है, वो क्या किसका उत्तर दे रहा है? कैसा या किस प्रकार का उत्तर दे रहा है। दिस शर्ट इज वेरी बिग। ये शर्ट बहुत बड़ा है ना। तो यहाँ पर बिग जो है वो किसकी विशेषता बता रहा है? ये थोड़ा सा वाक्य अलग है, आप इसको देखिए। बिग जो है वो किसकी विशेषता बता रहा है? विशेषता बता रहा है, इसका मतलब ये हो गया एडजेक्टिव, और ये विशेषता बता रहा है शर्ट की। और शर्ट क्या है? नाउन है। ठीक है। दिस क्या है? दिस भी एडजेक्टिव है, देखो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आगे आएगा आपको। दिस जो है वो संकेत वाचक विशेषण है। पास में कोई वस्तु है, उसके संकेत करके जब हम बताते हैं तो दिस का प्रयोग करते हैं। दिस संकेत वाचक विशेषण है, आगे आएगा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, सॉरी एडजेक्टिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। और ये शर्ट नाउन है, और नाउन के बारे में, नाउन कैसा है? छोटा है या बड़ा है ना, या काला है या सफेद है, उसके बारे में बता रहा है, कैसा का उत्तर दे रहा है। इसलिए ये क्या हो गया? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। बिग है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ठीक है। इज क्या है? इज वर्ब है। वेरी क्या है? ये वेरी जो है वो एडवर्ब है। आगे नेक्स्ट आएगा, एडजेक्टिव के बाद में नेक्स्ट चैप्टर अपना आएगा एडवर्ब, जो एडजेक्टिव की भी विशेषता बता रहा है ना। तो वो आगे हम पढ़ लेंगे। तो इसमें आपको याद रखने योग्य 2 चीजें हैं। वही बात, सबसे पहले एडजेक्टिव वो होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। ये तो हो गया एडजेक्टिव की परिभाषा, एडजेक्टिव की पहचान। अब एडजेक्टिव कौन सा है? काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव में एडजेक्टिव कौन सा है, इसका ज्ञान करने के लिए आपको ध्यान रखना है कि वो एडजेक्टिव आपको गुण बता रहा है या नहीं बता रहा है ना। नाउन या प्रोनाउन का गुण बताएगा। गुण में गुण और दोष दोनों आ जाते हैं। अगर कोई एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन के गुणों के बारे में बताता है, या फिर दूसरे शब्दों में कहें कि नाउन या प्रोनाउन कैसा है, या नाउन या प्रोनाउन किस प्रकार का है, इसका उत्तर दे, ऐसे सारे एडजेक्टिव्स एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होते हैं, या एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहलाते हैं। वो क्वालिटी बताएंगे, नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताएंगे। तो मुझे उम्मीद है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी आपको क्लियर हो गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट हम चलते हैं। ओके, अब नेक्स्ट है काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव का थर्ड प्रकार, तीसरा प्रकार है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी अभी तक हमने पढ़ा है नंबर फर्स्ट प्रॉपर एडजेक्टिव, नंबर सेकंड एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अब हम काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव का थर्ड प्रकार पढ़ रहे हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अब देखो क्वांटिटी क्या होती है? क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रा, या फिर परिमाण, या फिर नाप तोल। ठीक है। तो ये वर्ड आपको इसकी विशेषता कह दो या इसके बारे में बता रहा है कि ये किसी भी नाउन या प्रोनाउन की क्वांटिटी के बारे में बताएगा। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी किसी नाउन या फिर किसी प्रोनाउन की क्वांटिटी के बारे में बताएगा। ठीक है। अब इसको देखते हैं हम। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी shows how much amount of a thing। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी किसी भी वस्तु की का जो अमाउंट है, जो मात्रा है, वो कितना है, उसके बारे में बताएगा। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हाउ मच मीन्स कितना, कितने और कितनी। हिंदी में लिंग के हिसाब से ये 3 वर्ड बन जाते हैं, है ना। और अमाउंट का मतलब मात्रा या परिमाण। ठीक है। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी जो है
वो किसी भी वस्तु की मात्रा यानी कि उसके परिमाण के बारे में बताएगा और वह वस्तु कितनी है इसका उत्तर देगा। ठीक है। अब एक चीज आप नोट करने लायक चीज है वो आप कर लीजिए कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी जो है वो अनकाउंटेबल नाउन से पहले आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, याद रख लीजिए कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है ये अनकाउंटेबल नाउन से पहले आता है। ठीक है, इसको मैं जैसे को हटा रहा हूं। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी अनकाउंटेबल नाउन से पहले आता है। अनकाउंटेबल नाउन से पहले आता है। या अनकाउंटेबल नाउन के लिए आता है। ऐसे नाउन जिसको हम 1, 2, 3, 4, 5 यानी कि संख्या के अंदर नहीं गिन सकते हैं, उसको सिर्फ मात्रा के अंदर गिनते हैं, उन नाउन्स को हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। ठीक है। अगर आपको अनकाउंटेबल नाउन और काउंटेबल नाउन के बारे में जानना है तो आप नाउन वाला चैप्टर जरूर देखें, उसमें मेरा सारा कुछ क्लियर किया हुआ है कि ऐसे नाउन जिनको हम संख्या में डायरेक्टली संख्या में नहीं गिन सकते, जैसे ये मार्कर है, ये एक है। ठीक है, ये 1 फिंगर, 2 फिंगर, 3 फिंगर, 4 फिंगर, इनको हम 1, 2, 3 में गिन सकते हैं, ये काउंटेबल नाउन है। फिंगर जो है ये काउंटेबल नाउन है। अब जैसे आपको चीनी चीनी के बारे में बताना है तो आप ऐसे बोलोगे क्या 1 चीनी, 2 चीनी, 3 चीनी, 4 चीनी? नहीं, आप बोलोगे 1 किलो चीनी, 2 किलो चीनी, है ना। इसी तरीके से जैसे पानी है या दूध है, उसको आप 1 लीटर दूध ऐसे थोड़ी बोलोगे आप कि 1 दूध, 2 दूध, 3 दूध, 4 दूध। डायरेक्टली हम उनको संख्या में नहीं गिन सकते, उनको हम कुछ स्पेशल पैमाने से गिनते हैं, नाप तोल से गिनते हैं, उसके परिमाण के बारे में बताता है। तो ऐसे नाउन्स जिनको हम डायरेक्टली 1, 2, 3 में नहीं गिन सकते, उनको हम अमाउंट में गिनते हैं, उसकी मात्रा से उसका हम नाप तोल करते हैं। ऐसे सारे नाउन्स अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी जो है वो अनकाउंटेबल नाउन से पहले आएगा। क्लियर? मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी अनकाउंटेबल नाउन से पहले आता है और अनकाउंटेबल नाउन की मात्रा के बारे में बताते हैं। इट मीन्स वो हाउ मच हाउ मच अमाउंट कितनी मात्रा, है ना, कितनी मात्रा के बारे में बताते हैं। उन सारे एडजेक्टिव्स को हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहते हैं। क्लियर? हिंदी में देख लीजिए आप, वही है जो अभी हमने पढ़ा है। किसी वह शब्द जो किसी वस्तु का वजन, ठीक है, किसी वस्तु के वजन के बारे में बताता है। ठीक है, सारा वजन जो होता है वो परिमाण होता है, क्वांटिटी होती है, या उसकी मात्रा या उसका परिमाण या फिर उसका नाप तोल बताता है, वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहलाता है। एडजेक्ट सीधे शब्दों में ऐसा एडजेक्टिव जो किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वांटिटी बताता है, उसकी मात्रा बताता है, उसका परिमाण बताता है, उसका वजन बताता है, उसका नाप तोल बताता है, वो सारे एडजेक्टिव्स एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहलाते हैं और ये अनकाउंटेबल नाउन से पहले आते हैं। इस चीज को आप विशेष नोट कर लीजिए कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी अनकाउंटेबल नाउन से पहले आएंगे, काउंटेबल नाउन से पहले नहीं आते। क्लियर? आप इसका अब इसका देखते हैं, अपन उदाहरण देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। पहला उदाहरण है, मुकेश हैज इनफ मनी। मुकेश हैज इनफ मनी। मुकेश नाउन है, हैज हेल्पिंग वर्ब है या वर्ब है, यहाँ पर मुख्य वर्ब है। इनफ और मनी, मनी यानी धन, ये नाउन है। नाउन से जस्ट पहले आया है तो ये एडजेक्टिव है। और ये कैसा एडजेक्टिव है? इनफ यानी पर्याप्त। मुकेश के पास पर्याप्त धन है। धन कितना है? हाउ मच, मात्रा में कितना है, हाउ मच कितना, कितना का उत्तर दे रहा ना। रमेश के पास कितना धन है, तो इसका उत्तर आ रहा है मुकेश के पास पर्याप्त धन है। तो कितना धन है? पर्याप्त धन। हाउ मच का उत्तर दे रहा है।
मुकेश के पास पर्याप्त धन है, ठीक है। मनी जो है वो अनकाउंटेबल नाउन होती है ना। रुपीज को हम 100 रुपीज, 1000 रुपीज गिन सकते हैं, रुपीज के नोट्स को गिन सकते हैं, लेकिन मनी, धन, धन अनकाउंटेबल नाउन है। देयर इज ए लिटिल वाटर इन द ग्लास, ठीक है। देयर इज ए लिटिल वाटर, वहां पर बहुत ही थोड़ा पानी है, इन द ग्लास, ग्लास में, यानी कि गिलास के अंदर, ग्लास के अंदर बहुत ही कम पानी है, थोड़ा पानी है, ठीक है। ए लिटिल, और वाटर पानी है। अब पानी को हम 1 2 3 में नहीं गिन सकते, ये अनकाउंटेबल नाउन है, मैंने आपको पहले बताया था। तो पानी नाउन है, और पानी कितना है, हाउ मच का उत्तर दे रहा है ना। पानी कितना है, पानी ए लिटिल, थोड़ा है। पानी कितना है, थोड़ा है। पानी की मात्रा के बारे में बता रहा है। तो यहाँ पर ए लिटिल हो गया या लिटिल हो गया, ये हो गया एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ओके, अब नेक्स्ट है सी वांट सम मिल्क। सी वांट सम मिल्क, सी मीन्स वह, वांट यानी चाहती है, सम यानी कुछ, मिल्क यानी दूध, वह कुछ दूध चाहती है, ठीक है। अब सम की जगह मान लो टू मिल्क, ऐसे लिख सकते हैं क्या? सी वांट टू मिल्क, वह दो दूध चाहती है। नहीं, दूध अनकाउंटेबल है, इसको हम 1 2 3 4 में नहीं गिन सकते। इनको हम अमाउंट में गिनते हैं, उसकी मात्रा या परिमाण के बारे में गिनते हैं, ठीक है ना। दूध भी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। शी वांट सम मिल्क, उसको कुछ दूध चाहिए या वो कुछ दूध चाहती है। तो यहाँ पर नाउन है मिल्क, और मिल्क कितना, कुछ या थोड़ा, जो भी है, कुछ कुछ। तो कितना, कितना मिल्क, हाउ मच मिल्क, कितना मिल्क चाहिए उसको, सब, कुछ मिल्क चाहिए। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हाउ मच, यानी कि कितना, कितने, कितनी का उत्तर देते हैं। और ये अनकाउंटेबल से नाउन से पहले आकर उसकी मात्रा के बारे में, उसके नाप तोल के बारे में, उसके वजन के बारे में, उसके परिमाण के बारे में बताते हैं। वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहलाते हैं। क्लियर। और सबसे मुख्य बात, ये अनकाउंटेबल नाउन के बारे में ही बताएंगे। काउंटेबल नाउन जो होते हैं उनसे पहले जो एडजेक्टिव आते हैं वो नेक्स्ट पढ़ेंगे, एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स होते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, ये अनकाउंटेबल नाउन के लिए है, इसको आप मुख्य रूप से ध्यान रखना। ये अनकाउंटेबल नाउन के लिए है। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी जो है वो अनकाउंटेबल नाउन के लिए है। और अनकाउंटेबल नाउन किसे कहते हैं, मैंने अभी आपको बता दिया, जिसको हम डायरेक्टली 1 2 3 में नहीं गिन सकते, ठीक है, वो सारे अनकाउंटेबल नाउन कहलाते हैं। क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लो।